हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग नॉर्मेलिटी की कंडीशंस पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में नॉर्मेलिटी देखी थी और सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें नॉर्मेलिटी पढ़ा था हम लोगों ने और स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन कैलकुलेट किया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मेलिटी की क्या क्या कंडीशंस होती है, मतलब नॉर्मेलिटी के फर्दर फॉर्मूलेज कौन कौन से और इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन बनाने के लिए। तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हेडिंग डाल लीजिए कंडीशंस फॉर नॉर्मेलिटी। देखिए स्टूडेंट, ये आपके सारे एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है और आप लोग कल को मतलब जब आप लोग का इंटरव्यू होगा, व्हेन यू विल सेलेक्ट इन एनी रिटन एग्जामिनेशन एंड व्हेन यू विल फेस इंटरव्यू, सो दैट टाइम दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क, ठीक है। तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है और मतलब ऑब्वियस भी है। फाइन, तो चलिए, तो पहली कंडीशन जानते हैं स्टूडेंट क्या होती है। सपोज कर लीजिए आपके पास पहले हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं, मतलब फॉर्मूला लिख लेते हैं कंडीशन का। तो फर्स्ट है N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, ठीक है स्टूडेंट। N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। N1 यहाँ पे ये एक नॉर्मेलिटी दी है, दूसरी नॉर्मेलिटी ये दी है और ये दोनों क्या है, वॉल्यूम है। तो बेसिकली जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, उसमें हमको कोई भी तीन क्वांटिटी दे दी जाएगी, जैसे N1V1, ठीक है, N2V2। तो मान लीजिए आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। तीसरा हो सकता है कि आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, N1 फाइंड आउट करना है, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। सो बेस्ड ऑन लाइक इसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपको कोई भी तीन क्वांटिटी दी होगी, आपको चौथी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे कि चलिए क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि आपको दे दिया टू नॉर्मल HNO3, ठीक है। HNO3 को हम लोगों ने 250 ml सोल्यूशन बनाया। फाइन, सो टू नॉर्मल HNO3 डिजॉल्व इन 250 ml सोल्यूशन so that the total volume of solution become 500 ml, ठीक है स्टूडेंट, 500 ml बन गया। तो टू नॉर्मल HNO3 का सोल्यूशन हम लोगों ने 250 में डिजॉल्व किया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 बन गया। तो बोल रहा है कि फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो देख लो आप, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल कंडीशन ये दी है, एक वॉल्यूम ये दिया है, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज N1। तो आपसे नॉर्मेलिटी तो पूछ रहा है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, N2 फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ओके, तो अब हम लोग लगाएं इसको। चलिए, बस कुछ नहीं करना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू N1 कितना दिया है स्टूडेंट, 2 दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, राइट। तो N1 कितना दिया है, 2 दिया है, V1 कितना दिया है स्टूडेंट, 250 ml दिया है। इधर N2 कितना दिया है, फाइंड आउट करना है हमको, इंटू 500 ml, राइट। तो ये N2 एज इट यहीं पे रहने दीजिए, N2 को यहाँ रहने दीजिए, 2 इंटू 250 अपॉन 500, ठीक है स्टूडेंट। बस आपका N2 आ जाएगा, इससे आप N2 कैलकुलेट कर लो, है ना। ये कितना हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स, राइट। तो बचा कितना, ये 2 हो गया, 2 इंटू 1 अपॉन, है ना। तो ये 2/2 इज इक्वल्स टू 1 नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम लोगों ने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर ली।
ओके स्टूडेंट, समझ में आया? इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 और उसमें बस फॉर्मूले आपको रख लेने हैं और वहाँ से नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर देनी है। चलिए दूसरी कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट हमारी? सेकंड कंडीशन है जिसमें हमको क्या दिया हुआ है, N1V1, ठीक है, प्लस N2V2 प्लस डैश डैश डैश, मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू अपॉन V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश डैश। मतलब इस वाली कंडीशन में स्टूडेंट आपको चारों क्वांटिटीज़ दी होंगी, तब आपसे नॉर्मेलिटी पूछेगा, ठीक है। मतलब आपको उसमें N1 भी दिया होगा, N2 भी दिया होगा, V1 भी दिया होगा, V2 भी दिया होगा, ठीक है। तो उससे आपसे कंबाइंड नॉर्मेलिटी पूछेगा। अगर आपको क्वेश्चन में चारों क्वांटिटीज़ मिलती हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस डैश 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 अपॉन V1 प्लस V2 डैश डैश डैश, ठीक है। क्वेश्चन करें, एक मिनट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन लिखिए, 2 नॉर्मल HNO3 सोल्यूशन डिसॉल्व्ड इन 500। क्वेश्चन राइट डाउन करिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन, 2 नॉर्मल HNO3 सोल्यूशन जो है हम लोगों ने 500 ml का एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है स्टूडेंट। 500 ml का सोल्यूशन बनाया, फिर जिससे क्या हुई, उसकी नॉर्मेलिटी 4n हो गई, ठीक है स्टूडेंट। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बिकम 520 ml। तो देखिए 2 नॉर्मल 4 नॉर्मल, मतलब ये क्या हो गया, N1, ये हो गया N2 और ये हो गया V1, ये हो गया V2। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो जब ये कंडीशन दी होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, N इज इक्वल्स टू 2 नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 500 प्लस 4 नॉर्मल इंटू 520 ml अपॉन वॉल्यूम कितना है, 500 प्लस 520 है ना। ये कितना हो गया स्टूडेंट, 1000 हो जाएगा ये वाला तो क्वांटिटी, और ये कितना हो जाएगा 524 और 2080 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1020, ठीक है। जो क्वांटिटीज़ कट रही हैं काट के आंसर फाइंड आउट कर लीजिए, तो नॉर्मेलिटी हमारी निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 2 कंडीशंस क्लियर होंगी टिल नाउ। अब एक कंडीशन और बचती है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट। थर्ड कंडीशन में डालिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है x इंटू डी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। x क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, x यहाँ पे लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, कितना परसेंटेज आपने सॉल्यूट का ऐड किया है। d यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, डेंसिटी, 10 तो ये है, ये नॉर्मेलिटी हो गई, और E क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये कंडीशंस हम देखते हैं, ये वाली कंडीशन हमें कब अप्लाई करनी है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, 63%, क्वेश्चन है 63% ऑफ HNO3, 63% ऑफ HNO3, ठीक है। डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी इज ऑल्सो 63, फाइन। तो सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है, फाइंड आउट द सोल्यूशन नॉर्मेलिटी, फाइन। तो बस देखिए ये 63% है, मतलब परसेंट में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो बस फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यूज़, 63 ये हो गया, डेंसिटी कितनी दी हुई है, ये भी 63 दी है, और 10 से मल्टीप्लाई करिए अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
आप लोग याद करो, जिन्होंने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे होंगे वो उन्हें बहुत इजी होगा ये चीज़, इक्विवेलेंट वेट वाली चीज़। तो देखिए ये क्या केस है स्टूडेंट, HNO3 का केस है, ठीक है। तो ये कितना H+ देगा, एक H+ देगा, है ना, एक H+ देगा। तो आप मास कैलकुलेट कर लीजिए, मास अपॉन रिप्लेस H+ से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं किसका, एसिड का। एसिड ही तो है HNO3, है ना। तो इसका कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। तो इंटू 3, तो ये हो गया 48 + 14 मतलब 15 कर लीजिए। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट 13, और ये कितना हो गया 4, 5, 6, 63, ये भी 63 हो गया, ठीक है 63, फाइन। तो यहाँ से 63 63 तो कैंसिल कर लीजिए, तो आंसर आ गया 630। तो नॉर्मैलिटी क्या होती है स्टूडेंट, मोलैरिटी इज नथिंग बट इट्स अ नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है बेसिकली वो डिजॉल्व हुए हैं, फाइन स्टूडेंट। तो इसमें आप लोग फॉर्मूला क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स N क्या होता है, N क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है स्टूडेंट कि जितना हम लोगों ने मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मोलैरिटी ऑफ क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी वेट अपॉन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी आपको किसी भी सोल्यूशन की फाइंड आउट करनी है तो वेट, कितना आपने वेट लिया है सॉल्यूट का उससे डिवाइड कर देंगे इसके मास से, और वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आपको। तो बेसिकली ये हो गया हमारा मोलैरिटी। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH, ठीक है, 20 ग्राम NaOH जो है वो 40 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व है, सोल्यूशन में क्या है डिजॉल्व है। तो फाइंड द मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इन ग्राम्स अपॉन m इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। वेट कितना दिया है 20 ग्राम, और NaOH का मास कितना होता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट किया था 40 आता है, इसका हो गया 23, इसका हो गया 16, इसका 1 कैलकुलेट हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे हमें 40 ml दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, वॉल्यूम इन लीटर्स, तो क्या करेंगे हम लोग पहले 40 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 40/1000 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.04, फाइन स्टूडेंट। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा 1/2 इंटू 0.04, ठीक है। ये हटाया, ऊपर 2 लगा दिया, तो बेसिकली हो गया 100 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। बस इसे काट दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, आ गया आंसर। तो जो आएगा वो हमारी मोलैरिटी हो गई, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन 100/8, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। अब इसमें भी कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशन जैसे हमने नॉर्मैलिटी में पढ़ी थी वैसे ही सिमिलर 3 कंडीशन मोलैरिटी में होती है, बस चेंज सब कुछ फॉर्मूला सेम होता है स्टूडेंट, तीनों कंडीशन एप्लीकेबल है, बट द चेंज इज जहाँ पे n है वहाँ पे m हो जाएगा,
नथिंग। इसीलिए क्योंकि ये चीज़ नॉर्मैलिटी में हमें ज़्यादा यूज़फुल होती है, मतलब उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो क्वेश्चंस आते हैं कंडीशंस वाले वो सारे नॉर्मैलिटी के बेसिस पे आते हैं, मोलैरिटी में बहुत कम आते हैं। मोलैरिटी में बस आपको ये पूछेगा कि सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है या कोई सोल्यूशन बनाना है तो उसको कितना मोलर बनाना है, उसके लिए आपको क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, अगर कंडीशन मोलैरिटी से रिलेटेड कंडीशंस आती हैं तो सारी कंडीशन नॉर्मैलिटी वाली सेम होंगी। मतलब जैसे कि M1 मोलैरिटी के लिए M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 हो जाएगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन M1V1 प्लस M2V2 प्लस डैश 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 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश डैश। थर्ड वाली कंडीशन हो जाएगी मोलैरिटी इज इक्वल्स टू X इंटू डी इंटू दिस 10 अपॉन, बस यहाँ पे उसके केस में इक्विवेलेंट वेट था, इसके केस में इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, बस थर्ड वाली कंडीशन में डिफरेंस आएगा। वहाँ पे क्या था स्टूडेंट, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हो गई, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी हो गया, एंड हाउ टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सोल्यूशन ओनली, और देन वी विल ट्राई टू कवर, मीन्स वी विल ट्राई टू दिस थिंग फिनिश दिस चैप्टर इन दिस वीक ओनली। ओके, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।